What's up people and welcome back to another video of Mr. Fusion और हंटर हंटर के डार्क कॉन्टिनेंट आर्क के सेकंड एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आपने अगर अभी तक फर्स्ट एपिसोड नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसे देख लीजिए। हंटर हंटर के डार्क कॉन्टिनेंट के फर्स्ट एपिसोड में हमने जाना डार्क कॉन्टिनेंट के बारे में और हमने जाना कि डार्क कॉन्टिनेंट कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और वहाँ पे जाना क्यों मना है। इसी के साथ साथ वी मेट बियॉन्ड नेटेरो हु वाज क्लेमिंग टू बी आइजैक नेटेरो's सन। तो अब आगे बियॉन्ड नेटेरो जो ज़ोडिएक्स के कब्जे में था बट सीम रादर कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट चीडल से कहता है, तुम मेरे साथ जो चाहे वो कर सकते हो बट आई थिंक यू विल रिलीज मी और तुम मेरे साथ डार्क कॉन्टिनेंट में भी जाओगे। जिस पे चीडल कहती है कि ये तो नामुमकिन है, ये बिल्कुल नहीं होने वाला। बियॉन्ड इस पे चीडल से कहता है, असली दुनिया तुम जैसे सोचते हो वैसे बिल्कुल काम नहीं करती। हियर मी आउट बिफोर यू रिपोर्ट टू V5। चीडल मन में ये सोच रही होती है कि इसमें तो कोई भी डाउट नहीं कि बियॉन्ड आइजैक नेटेरो का ही लड़का है। उसके बात करने का तरीका, उसका चाल ढाल सब बिल्कुल आइजैक नेटेरो की तरह था, लेकिन उसे आखिर चाहिए क्या? दूसरी तरफ कहीं एक जरूरी मीटिंग चल रही थी। वह IPA के मिस्टर स्टाइनर सभी को एक्सप्लेन कर रहे थे कि इंसानों ने आज तक 149 बार डार्क कॉन्टिनेंट में जाने की कोशिश की है और सिर्फ 5 बार ऐसा हुआ है कि वहां से कोई जिंदा वापस लौटा है। आज तक सिर्फ 28 लोग वहां से जिंदा वापस लौटे हैं। उनमें से बियॉन्ड नेटेरो अकेला ऐसा है जो अभी तक जिंदा है और जो 5 बार वहां से लोग वापस लौटे हैं उनमें हर बार एक गाइड उनके साथ रहता था और गाइड के मदद के बिना तो फार ओशन बाउंड्री को भी क्रॉस करना इम्पॉसिबल टास्क है। डार्क कॉन्टिनेंट से जिंदा वापस लौटने की परसेंटेज है 0.04%। पर यह बात मीटिंग में सभी को पता थी। द रियल स्टफ स्टार्ट्स व्हेन स्टाइनर सेज दैट इंटरनल थ्रेट्स क्लॉज 7-9 के मुताबिक alive involvement with contagious disease, biological hazards and unknown menaces are prohibited. स्टाइनर कहते हैं हमें काकीन को V5 को ज्वाइन करने के लिए बोलना होगा। If काकीन joins us, we will become V6 from V5 और काकीन के राजा अपने देश में एक मसीहा बन जाएंगे if he succeeds to get his country straight in the V5। पर हमें काकीन को ऐसा नहीं दिखाना कि हम डेस्परेट है। We have to raise a helping hand, a hand of friendship। हम काकीन को बोलेंगे कि आप V5 को ज्वाइन करो, बदले में हम लोग डार्क कॉन्टिनेंट जाने में आप लोगों की मदद करेंगे। हमारी मेन ऑब्जेक्टिव है टू सेव द इनोसेंट पीपल। जो नॉर्मल और इनोसेंट लोग डार्क कॉन्टिनेंट जाने के लिए अपना नाम लिखवा रहे हैं, हम उन्हें डार्क कॉन्टिनेंट के करीब कुछ और छोटे छोटे आइलैंड्स हैं वहां भेज देंगे। वहाँ लोग भी कम रहते हैं और नॉर्मल लोग वहाँ डेंजर के भी बाहर रहेंगे। बाकी रही काकीन और बियॉन्ड की बात, तो उन्हें डार्क कॉन्टिनेंट जाने दिया जाए। आखिर उन्हें भी तो समझ आए कि आखिर क्यों इस जगह पे जाना इतने सालों से मना है। दूसरी तरफ बियॉन्ड को पहले से ही भरोसा होता है कि V5 कुछ ऐसा ही करेगा। बियॉन्ड कहता है, मैंने काकीन के राजा को कहा था आई विल मेक यू अ हिस्टोरिकल हीरो, इसीलिए वो मेरी मदद कर रहे हैं। मुझे ये भी पता है कि V5 कभी हार नहीं मानेगी, उन्हें हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं। V5 तुम्हें भी मेरे साथ डार्क कॉन्टिनेंट जरूर भेजेगी और बिल्कुल वैसा ही होता है। बियॉन्ड चीडल से कहता है, आई चैलेंज द ज़ोडिएक्स, डार्क कॉन्टिनेंट विल बी प्रूविंग ग्राउंड्स, विल यू बी देयर? चीडल ये तो समझ जाती है कि बियॉन्ड उन्हें चैलेंज कर रहा है, पर उसे ये भी मालूम होता है कि इस बैटल को जीतने के लिए पूरे हंटर एसोसिएशन को लड़ना होगा। चीडल सारे ज़ोडिएक्स से कहती है कि V5 ने बोला है बियॉन्ड के साथ हमें भी डार्क कॉन्टिनेंट में जाना है। ज़ोडिएक्स ये भी जानते थे कि डार्क कॉन्टिनेंट में बियॉन्ड जा तो रहा है उनका कैदी बन के, पर उसके चैलेंज के मुताबिक वो डार्क कॉन्टिनेंट में जाने के बाद उनके हाथ से, उनके कैद से भाग जाएगा। Zodiacs will have to find a solution to the threats from beyond Netero while managing him and fighting his comrades. And उन्हें ये भी नहीं मालूम था that what danger lies within the dark continent itself. दूसरी तरफ हम देखते हैं एक ट्रांसपोर्ट शिप को जिसका नाम है ब्लैक व्हेल नंबर 1, जो एक वक्त पे 200,000 लोगों को ले जा सकती है। इसी शिप पे सभी लोग डार्क कॉन्टिनेंट में जाने वाले हैं।
काकीन के राजा ने एक साल में लोगों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए 20 ऐसे शिप्स बनाने का फैसला किया है। कहीं न्यूज पे डार्क कॉन्टिनेंट के वोयाज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन हो रही थी, तो कहीं और हमें दिखता है जिंग, वो बियॉन्ड के अड्डे पे पहुंच गया था। वहां वो मिलता है पेरिस्टन से, जिसने बियॉन्ड को ज्वाइन कर लिया था। पेरिस्टन को तो लगता है कि जिंग उनसे लड़ने आया है, बट शॉकिंगली जिंग उसे कहता है कि मैं तुम लोगों को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जिंग को मालूम था कि पेरिस्टन के पास 5000 कीमेरा सोल्जर्स है, 5000 कीमेरा सोल्जर्स। Jing tells Pariston, I will play with you from now on personally until you beg me to stop. Pariston तो लेकिन इसी बात से खुश हो रहा था that at last he has got Jing's attention. दूसरी तरफ चीडिल लेओरियो को कॉल करके उसे ज़ोडिएक्स को ज्वाइन करने के लिए बोलती है, क्योंकि हंटर इलेक्शन के इवेंट्स के वजह से लेओरियो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बन गया था और बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्टेड भी। पहले ना करने के बावजूद चीडिल कैसे करके भी लियोरियो को मना जरूर लेती है और उसे सावधान भी कर देती है दैट द मिशन इन फ्रंट ऑफ देम इज वेरी वेरी डेंजरस। लियोरियो तैयार हो जाता है एंड ही जॉइन्स द ज़ोडिएक्स, और ज़ोडिएक्स के एक आखिरी बाकी स्पॉट के लिए वो एक ओल्ड फ्रेंड को रिकमेंड भी करता है। पर बियॉन्ड के अड्डे पे जिंग स्टिल वाज नॉट थ्रू विद पेरिस्टन। वो पेरिस्टन से कहता है कि हंटर एसोसिएशन तुम्हारा खिलौना नहीं है पेरिस्टन, उससे खेलना छोड़ दो, ये सब तुम्हारा खेल है। अगर एसोसिएशन ऑफिशियली डार्क कॉन्टिनेंट में जाना मंजूर करती है देन उन्हें मिशन के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट पर्सनल चाहिए होंगे एंड चीडिल नेसेसरी पर्सनल्स को हंटर एग्जाम से चूज करेगी। यू नो दैट, बट ये सबसे रियलिस्टिक रास्ता है जो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बोरिंग है। पेरिस्टन, यू आर ए बेबी क्राइंग फॉर अटेंशन, says Jing. अगर तुम एसोसिएशन से बोर हो जाते हो then you will just try to find another play toy. Jing को शक था that Periston was planning on dumping Chimera ants into the world that would force a change in the policy regarding Dark Continent. और मे बी Periston Chimera ants को हंटर एग्जाम का पार्ट लेने के लिए भेजना चाहता था because it is the only way to become a member. Periston दुनिया के बैलेंस को बुरी तरह से बिगाड़ देना चाहता था और इसीलिए वो कीमेरा एंट्स को इस दुनिया में फ्रीली लाना चाहता था जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, और चीडिल के एक बैलेंस्ड हंटर एग्जाम के प्लान के भी धज्जे उड़ा देना चाहता था। और जिंग को यह भी शक था कि पेरिस्टन डार्क कॉन्टिनेंट में जाने के सारे इलीगल रास्तों को भी वापस खोल देना चाहता था। इस पे पेरिस्टन जिंग से कहता है कि नॉर्मल लोग खुश होते हैं जब उनसे कोई प्यार करता है या अगर वो किसी को प्यार करते हैं, पर मैं खुश होता हूँ जब मैं अपने सबसे करीबी लोगों को या फिर अपने सबसे करीबी चीजों को चोट पहुंचाता हूं। तभी बियॉन्ड की टीम का एक मेंबर जिंग से कहता है, तुम आखिर हो कौन और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम अपने आप को समझते क्या हो। और जिंग जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था उसे बुरी तरह से पीट देता है, मतलब उसका पूरा बुरा हाल कर देता है और खुद को बियॉन्ड के टीम का सेकंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट घोषित कर देता है। इसके बाद हमें दिखता है मिजाई स्टॉर्म, वो कुरापिका से मिलने पहुंच जाता है, लेकिन कुरापिका के सबऑर्डिनेट्स उसे कहते हैं कि कुरापिका अभी यहाँ पे नहीं है। तो मिजाई स्टॉर्म कहता है कि ठीक है, मैं उसका यहीं पे इंतजार करूंगा, पर यह बात कुरापिका के सबऑर्डिनेट्स को बिल्कुल पसंद नहीं आती। तभी हमें देखने को मिलता है मिजाई स्टॉर्म का नैन एबिलिटी क्रॉस गेम, जिसकी मदद से वो कलर्ड कार्ड्स के जरिए लोगों के मूवमेंट्स को कंट्रोल और रिस्ट्रेन कर सकता है। और मिजाई स्टॉर्म के अलावा वहाँ पे बाकी सभी फ्रीज हो जाते हैं। तभी कुरापिका बाहर आता है। मिजाई स्टॉर्म कुरापिका से कहता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ। लेओरियो ने हमें तुम्हारे बारे में बताया, क्या तुम हमारे साथ डार्क कॉन्टिनेंट में जाना चाहोगे? तो कुरापिका उसे सीधा सीधा मना ही कर देता है। इस बात पे मिजाई स्टॉर्म कहता है कि हमने सुना है तुम अपने दोस्तों के क्रिम्सन आइज ढूंढ रहे हो। और कुरापिका ये सुन के शायद बहुत ज्यादा ट्रिगर हो जाता है बिकॉज ही वॉज लुकिंग रियली मैड। इसके बाद कुरापिका मिजाई स्टॉर्म को कहता है कि चूज योर नेक्स्ट वर्ड्स वाइजली। मिजाई स्टॉर्म कहता है कि 6 महीने पहले एक वीडियो वायरल हुई थी जहां बहुत सारे क्रिम्सन आइज दिखाए गए थे। कुरापिका को उस वीडियो के बारे में तो पता था, लेकिन उसे उस वीडियो का मालिक कौन है वो अभी तक पता नहीं लगा पाया था। इसके जवाब में उसे जानने को मिलता है कि ज़ोडिएक्स ने पता लगा लिया है वो आइज किसके पास है, और वो आदमी डार्क कॉन्टिनेंट जाने वाले शिप में भी होने वाला है। अगर तुम हमारे साथ जाना चाहते हो तो हम उस शिप में 2 महीने रहने वाले हैं। ये सुन के कुरापिका भी डार्क कॉन्टिनेंट जाने के लिए राजी हो जाता है
and he gets to know the owner of those eyes is none other than Kakin's fourth prince, Serenek Wayguru. तो क्या ज़ोडिएक्स बियॉन्ड नेटेरो को रोक पाएगी? आखिर डार्क कॉन्टिनेंट में और क्या क्या खतरे हो सकते हैं? जिंग और पेरिस्टन के साथ आखिर आगे होने क्या वाला है? पेरिस्टन 5000 कीमेरा सोल्जर्स के साथ आखिर करना क्या चाहता है? अगर जिंग बियॉन्ड के टीम का सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट है तो उसके टीम का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर कौन है? लेओरियो और कुरापिका के साथ प्लॉट में आखिर आगे होने क्या वाला है? ये सेरेनिक वेगोरू आखिर असल में है कौन और उसके पास इतने सारे क्रिम्सन आइस क्या कर रहे हैं? वेल, ऑल ऑफ दीज सीम टू बी द टॉपिक ऑफ अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर के बिना तो कहीं मत जाना और एनिमे से रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, चाओ एंड आडियोस अमीगोस।